आप लोगों का देखा जा रहा है कि न सिर्फ राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लॉकडाउन में, बल्कि आपका एक गार्डन इंस्टीट्यूट के नाम से जो माजूर बच्चों को, क्या आप लोग ये के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के जरिए? देखिए, इस एरिया में माजूर बच्चों का एक भी स्कूल नहीं है और एक भी सेंटर नहीं है सिवाय हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन देते हैं इन बच्चों को, ताकि ये बच्चे भी कुछ कर पाए, आगे चल पाए, पढ़ के कुछ करे। तो उनके लिए हम लोग ये स्टार्ट किया है और आगे इंशाल्लाह हम लोग का कोशिश है कि एक मिसाल करें यहाँ पे मटियाबुरुज में डिसेबल बच्चों का स्कूल खोलकर। कितने बच्चों को यहाँ पे इस तरह का? अभी टोटल 130 बच्चे हैं जिनको सर्विस मिल रहा है। क्या आप लोगों का मैसेज क्या है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है, ऐसे बहुत सारे इलाके में जो घनी आबादी वाला इलाका है वहाँ पे इस तरह का स्कूल कायम नहीं है, मगर गार्डन रीच और मटियाबुरुज जैसा एक घनी आबादी वाला इलाका, खास तौर से यहाँ पे दोनों ही कौम के लोग बसते हैं। तो क्या आप लोगों का किसी तरह का कुछ मोटिव भी है कि अपने बच्चों को, अपने कौम के बच्चों को, ना फिर ऑल अदर्स सभी बच्चों को एक साथ एक नजर से? ये सेंटर किसी कौम को लेकर नहीं है, ठीक है। हमारा कौम जो है या हमारा जो जात बोलिए या कास्ट बोलिए, डिसेबिलिटी ही है, इनके लिए कोई काम नहीं करता है, ठीक है। और हम लोगों का मकसद ये है कि इन बच्चों को तालीम देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, और जो जिनका सर्जरी से पाँव ठीक हो सकता है, हाथ ठीक हो सकता है, उसको सर्जरी ठीक करा के उनको ठीक करना, ताकि वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार पाए और वो भी पढ़ पाए। उनका भी हक है पढ़ने का, उनका भी हक है खेलने का, और समाज में शादी ब्याह दूसरा कोई काम में साथ साथ इक्वल पार्टिसिपेशन लेने का। अब तक कितने बच्चों को यहाँ से कामयाबी मिल चुकी है? कामयाबी अगर गिना जाए तो बहुत है, नियर अबाउट 150 बच्चे निकल चुके हैं यहाँ से कामयाब होकर। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो जब हम लोग काम स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको बोल दिया था कि कभी ठीक नहीं होंगे, कभी चल नहीं पाएगा। वो बच्चा यहाँ से चला है, चल के उसका स्कूल में नाम लिखवाया, बच्चा पढ़ाई किया, 10+2 करके आज वो बीपीओ कंपनी में जॉब कर रहा है एज ए टीम लीडर। एक लड़की है मनोरमा जशवरा, वो भी आपका क्या कहते हैं, वो यूरिका फोर्स में जॉब कर रही है। वो उसको हम लोग कैलिपर से सपोर्ट किया, फिजियोथेरेपी दिया, पढ़ाई पे सपोर्ट किया। उसके बाद उसको स्किल ट्रेनिंग के लिए हम लोग IACP भेजा, वहाँ से स्किल ट्रेनिंग ली। स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो ये क्या कहते हैं यूरिका फोर्स में जॉब कर रही है। इस तरह के समाज में जो इस तरह के बच्चे हैं, और आइंदा के लिए क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इस तरह के बच्चों को किस हद तक का कामयाबी देने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोग जितने लोग हैं ना यहाँ पर, सारे लोग जो नॉन डिसेबल बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं। डिसेबल बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता है। जैसे किसी घर पे ही अगर कोई बच्चा है तो वो सोचते हैं कि ये क्या पढ़ेगा, ये क्या करेगा। जैसे कोई बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है, देख नहीं पाता, तो उसको लोग बोलते हैं कि ये तो अल्लाह ही का है, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन वो ऐसा बच्चा भी पढ़ पाता है, कर पाता है। तो हम लोग का ये है मिशन है कि उन बच्चों को तालीम दिलवाकर जॉब दिलवाना, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। आज आप हैं तो उन बच्चों को देख पा रही हैं, कल नहीं रहिएगा तो बच्चे को कौन देखेगा। तो उस काबिल बनाना है कि वो अपना कुछ अर्निंग करके कमाए, खाए और अपनी जिंदगी को गुजाराव कर पाए। समाज में अगर इस तरह के बच्चे होते हैं तो बहुत सारे नजरियों से देखा जाता है। आपका नजरिया क्या है? समाज को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाज में तो पहली बात कि इन बच्चों को लोग दूसरी नजर से देखते हैं। खासकर जिस घर में है बच्चा, वो गार्जियन खुद देखते हैं। दादी दादा चाचा फुफ्फू उसको कहीं शादी में लेके नहीं जाना चाहते हैं, ताकि उसको वो डिसेबल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी एक राइट है। जिस तरह से आम बच्चों का जिंदगी में जीने का हक है, वैसे उसका भी हक है। उसको भी खेलने का हक है, उसको भी पढ़ने का हक है, उसको भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक है। तो हम लोग का यही है कि ये भी बच्चे उसी बच्चे की तरह हैं। इन बच्चों का भी वही जरूरत है जो दूसरे बच्चों को जरूरत है। तो इसको भी कमियां हम, और खासकर हम तो समझते हैं कि ये बच्चे खुशनसीब लोगों के घर पे पैदा होते हैं, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उसी बच्चे की वजह से उस घर में रिज़्क दे रहे हैं। तो उस बच्चे को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो आपका एक अच्छा बच्चा है वो तो सब कुछ ना कुछ कर ही पाएगा। लेकिन जो एक माजूर है वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ज्यादा सोचना चाहिए, ताकि वो आगे चल के कुछ कर पाए। इस तरह का जज्बा आपको कहाँ से मिला, ये इस तरह के काम करने? इस तरह से जज्बा अगर बोला जाए तो मैं खुद एक हैंडीकैप हूँ, मैं डिसेबल, मेरे हाथ में पोलियो है। तो जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा बच्चा और कोई प्रॉब्लम फेस करे। तो मेरे घर में मेरे गार्जियन, मेरे चचा, और आज हम जो भी बोलेंगे, मेरे चचा इंतकाल कर गए हैं,
लेकिन चचा का दिन है, चचा हमको पढ़ाया लिखाया, मैंने अब्बू यहाँ पे भेजे, दादा हमको यहाँ पे रखवाए, पढ़ लिख के आज जो हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते थे एज ए डिसेबल, तो ये एक अपने दिल में था कि दूसरे बच्चे ये ना फेस करें, इसलिए सोच को मैंने स्टार्ट किया। और चचा का शुक्रगुजार करते हैं कि चचा और चचे जो अपने घर पे रख के मुझको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम दूसरे को अपना सर्विस दे पा रहे हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अनहोनी हुआ था? अनहोनी तो हुआ था जब क्लास 5 में थे। क्लास 4 से जब 5 में जब हम गए तो उस वक्त गार्जियन की ज़रूरत थी स्कूल में नाम लिखाने का। तो उस दरमियान मेरे 2 कज़न यहाँ पे थे, उनको बोला गया कि चलिए स्कूल में एज ए गार्जियन सिग्नेचर करने के लिए, तो वो लोग नहीं गए। तो अकेला ही गया स्कूल में, जाकर बोला कि सर मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे गार्जियन नहीं है। तो नज़ीर सर जो थे हेडमास्टर मरहूम, वो बेचारे बोले अरे मैं तुम्हारा गार्जियन बनूंगा, अच्छा स्टूडेंट का गार्जियन में बनने के लिए हमें तो राजी हूँ। तो वो मेरे गार्जियन बने। तो उस वक्त मुझे मेरे दिल में जज्बा हुआ कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग मेरी कॉपी करें, हम किसी की कॉपी ना करें। अल्लाह अपना मोहताज बनाए, इंसान की मोहताज ना बनाए। तो वो गार्जियन नहीं बनने का क्या वजह रहा? क्या अब आपके घर ये पे उनकी सोच है, वो क्यों नहीं बने वो तो वही जानते हैं। लेकिन हम अपना सोच तो ये रखते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट है, सबको बनना चाहिए, सबको हक देना चाहिए। हो सकता है कि मेरे डिसेबिलिटी से उनको कुछ प्रॉब्लम हो। आज आप एक कामयाब इंसान हैं, खासतौर से ऐसा सिचुएशन में जबकि अपने लोग साथ छोड़ देते हैं मगर सरकार साथ नहीं छोड़ती है ऐसे बच्चों को, जैसा कि आप जानते भी हैं। और ऐसे बच्चों के लिए सरकारी तौर पे भी काफ़ी सहूलतें दी जा रही है। तो क्या यहाँ के बच्चे जिस तरीके से निकल रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्या ऐसे बच्चों को सरकारी सहूलत दी गई है? सरकारी सहूलत मिल रही है बच्चों को। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहला है मस्ट, उनका डिसेबल सर्टिफिकेट बनना चाहिए। 5 साल की उम्र होने के बाद डिसेबल सर्टिफिकेट बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चों का लिस्ट बनाते हैं, जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग का टीम पूरा उनको लेकर हॉस्पिटल जाता है। जो उनका पेपर का रिक्वायरमेंट है, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, टीम पूरा उनको फैसिलिटेट करता है, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो बन जाता है। फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनसे अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ जाते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट बन जाता है। बनने के बाद फिर हम लोग निरामय हेल्थ इंश्योरेंस या मानविक, ये सब चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। तो रेलवे कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बच्चों को गवर्नमेंट से ये सब फैसिलिटी मिल रहा है। ऑलमोस्ट जितने हमारे बेनिफिशरी हैं सबको ये मिल रहा है। आज आप क्या सरकारी जॉब से बिलोंग करते हैं या प्राइवेट? नहीं, सरकारी जॉब से बिलोंग नहीं करते हैं। हम भी एक NGO में जॉब करते हैं। सरकारी जॉब के लिए तो मैंने क्या बोला जाए, जब 10+2 में थे तो स्कूल से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कॉल आया था, जाकर एग्ज़ाम दिए, 100% सही था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं था। और उस वक्त जब हम गए वहाँ पे, जब लिस्ट निकला तो इन हेल्ड में मेरा नाम था। जब हम वहाँ गए, बात किया चेयरमैन से, तो चेयरमैन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपका नाम लिस्ट में है? हम बोला नहीं, लिस्ट में तो नहीं है। तो हमसे पूछा आप किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? हम बोला आप किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, जो पार्टी ऑफिस से आया। तो पार्टी ऑफिस से तो कोई लिस्ट में नाम नहीं था मेरा। यानी कि आपका मानना है कि विदाउट सोर्स यहाँ पे नौकरी नहीं? मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि विदाउट सोर्स जॉब नहीं हुआ मेरा। तो किस तरह का सोर्स, पॉलिटिकल सोर्स या अदर्स? पॉलिटिकल सोर्स बोलिए। यानी आज आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने का खास वजह वो पॉलिटिकल सोर्स नहीं रहने की वजह से? ताल्लुकात नहीं था। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डिग्री होल्डर होते हुए भी दर बदर भटक रहे हैं और उनको सरकारी जॉब से अब तक उनको सरकारी जॉब नसीब? देखिए, मेरे हिसाब से भाई जो उस काबिल है, अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको वो हक मिलना चाहिए। क्योंकि अब बहुत ऐसे लोग हैं कि उस काबिल नहीं है, लेकिन वो सोर्स के बिना पे वो जॉब मिल जा रहा है, और जो काबिल है उसको सोर्स के बिना पे जॉब नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दो, मेरिट निकालो, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। ऐसे हम लोग एजुकेटेड लोगों का हिम्मत को तोड़ रहे हैं। आज ये इंस्टीट्यूट को कायम किए हुए कितना साल हो चुका है? किस तरीके से? मेरा 6 साल हो गया। ये स्टार्टिंग क्या यहीं से आप लोगों की शुरुआत रही है इसी? नहीं, ये एक कहानी है, इसका बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये यहाँ पे एक NGO चलता था, मोबिलिटी इंडिया बोलकर। वहाँ हम लोग 2001 में हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे, हम और ये डॉक्टर राजेश कुमार रोशन साहब ज्वाइन किए थे। तो 2001 से 2010 तक हम लोग यहाँ पे काम किए। उसके बाद हमने अपना जॉब चेंज कर लिया, दूसरे NGO में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। किसी कारण वो मोबिलिटी इंडिया यहाँ से बंद हो गया। बंद होने के बाद हम लोगों ने, यहाँ के जो गार्जियन थे हमारे घर आए, हमसे रिक्वेस्ट किए
कि ये सेंटर को चालू रखा जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब बच्चे चलना सीख गए हैं, बच्चे खड़ा होना सीख गए। अब यहाँ तक ला के अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो बच्चे फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने रामनगर थाना के पास फुटपाथ पे बैठकर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। उस वक्त हमारे पास ना ऑफिस था ना ये छत था, बस अल्लाह का दिया छत जो आसमान था वही था। और हम लोग रामनगर में बैठ के ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। वहीं पे फिर हम लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट किया। आज जो ये काम स्टार्ट हुआ है, इस बिल्डिंग को क्या सरकारी तौर पे दिया गया है या फिर आप नहीं, किराए के तौर ये पे जो प्रीमिसेस है हम लोगों ने रेंट पे लिया है और रेंट पे है, अभी भी रेंट पे है। और अक्टूबर में हम लोग को हो सकता है कि खाली करना पड़े। तो हम लोगों ने यहाँ के जो लोकल काउंसलर जनाब शम्स इकबाल हैं उनसे हम लोगों ने बात की है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम लोगों को एक जगह देंगे। तो इंशाल्लाह उनसे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को मिलेगी जगह, तो हम लोग काम करेंगे कंटिन्यू बच्चों के साथ। बच्चों को यहाँ जो ट्रेनिंग या फिर जो ये दिया जाता है वो उसका कैटेगरी क्या होता है? हर किस्म के डिसेबल बच्चे आते हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है। यहाँ मेंटल रिटार्डेशन भी है, लोकोमोटर भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है। सारे किस्म के बच्चे यहाँ पे आते हैं और सबको सर्विस दी जाती है। क्या उसका ये क्या रहता है, क्या किसी तरह का कोई आप लोगों की जानिब से कोई बाउंडिंग किया गया है कि कोई प्राइस वगैरह या फीस? नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन रनिंग कॉस्ट के लिए जैसे आप मामूली से फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाइएगा तो एक दिन का 150 से 200 300 रुपये लेता है। और स्पेशल एजुकेशन के लिए जाइएगा जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो मंथली 700-800 रुपये लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेरेंट्स से ही डिसाइड किया। पेरेंट को ही बोला था कि आप लोग बताइए, क्योंकि सेंटर चलाना मुँह की बात नहीं है इसमें। और ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आप किसी को भी नहीं जॉब दे सकते हैं कि यार नहीं बोल सकते कि पढ़ाइए। इसमें काम करने के लिए प्रोफेशनल का होना जरूरी है और RCI रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जिनका RCI रजिस्ट्रेशन है वही बच्चे को छू सकते हैं, दूसरा नहीं छू सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने दूसरों को चांस नहीं दिया और इसमें आने के लिए तो प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट पे हम लोग छोड़ा, तो पेरेंट लोगों ने 600 रुपये मंथली देने का डिसाइड किया था। तो हम लोगों ने 600 रुपये नहीं, हम लोगों ने उसको 300 रुपये कर दिया। जब देखा कि 300 रुपये भी नहीं दे पा रहे तो हम लोग 200 रुपये कर दिया। और बाकी हम लोग जो इसका रनिंग कॉस्ट, हम लोग 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर 3000 रुपया मंथली कंट्रीब्यूशन देके इसको चला रहे हैं। अगर सरकारी तौर पे ये तमाम सहूलतें दी जाए तो क्या आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? अगर कहीं से भी हमको कोई सरकार की तरफ से मिले या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से मिले, CSR सपोर्ट जो मिलता है अगर मिले तो हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे और इसको बड़ा करेंगे। और 100% जितना मटिया ब्रुज में गार्डन में जो डिसेबल बच्चे हैं सबको इसमें हम लोग पढ़ाकर स्किल ट्रेनिंग देकर फिर जॉब फैसिलिटी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से किसी तरह का मुतालबा करना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए? स्टेट गवर्नमेंट से बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कलकत्ता में एक भी सरकारी स्पेशल स्कूल बच्चों का नहीं है, तो उनसे मुतालबा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ममता बनर्जी से कि हम लोगों को एफिलेटेड दे ताकि हम लोग इस स्पेशल स्कूल को एज ए गवर्नमेंट स्कूल बनाकर चलाएं और बच्चों को तालीम दे पाएं और फिजियोथेरेपी दे पाएं। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।